पुलिस की तकरीबन आशुतोष तकरीबन 5 आशुतोष, से जाहिर सी बात है कि उम्मीद पुलिस करेगी, लेकिन जरा ये बताइए, चूंकि दर्शक इस पूरे हत्याकांड के बाद पूरे हिंदुस्तान के लोग ये जानना चाहते हैं, न्यूज नेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर करणी सेना बड़ी चर्चाओं में रही है। लोकेंद्र सिंह कालवी इसके पहले थे, उसके बाद संगठन में कहा जाता है कि दरार पैदा हुई तो फिर गोगा मेडी साहब ने अपना संगठन बना लिया। जरा मैं चाहूंगा कि जल्दी से आप करणी सेना जब से फॉर्म हुई थी तब से अब तक उसकी जानकारी साझा करिए। देखिए, सुखदेव सिंह गोगामेडी की जब हम बात करते हैं तो तकरीबन 2003 के आसपास ये करणी सेना के साथ में जुड़े थे। उसके बाद में कुछ ऐसे इश्यूज आए जिसके बाद में खुद से अलग कर लिया उन्होंने, खुद को अलग कर लिया और उसके बाद में श्री राजपूत करणी सेना के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए और खुद संचालित वो करने लगे। आपको याद होगा कि 2017 में राजधानी जयपुर के अंदर जयगढ़ पर एक शूटिंग चल रही थी, एक हिस्टोरिकल मूवी थी संजय लीला भंसाली की, बिल्कुल। पद्मावत। जब उसकी शूटिंग चल रही थी उस दौरान काफी चर्चा में आए थे सुखदेव सिंह गोगामेडी। बहुत सारे मुद्दे थे, बहुत सारे इश्यूज थे फिल्म की कहानी को लेकर। उसके बाद में वो जहाँ शूटिंग चल रही थी वो मौके पर अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचते हैं, तोड़ाफोड़ी होती है और उनमें से एक कार्यकर्ता ने संजय लीला भंसाली को थप्पड़ भी मार दिया था। वो घटनाक्रम इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ। उस बिल्कुल। घटनाक्रम के बाद संजय लीला भंसाली भी इतने आहत हुए थे कि फिल्म की शूटिंग रोककर पूरी पूरी क्रू को लेकर वो मुंबई के लिए रवाना हो गए थे। काफी बड़ा वो अपने आप में चर्चित विवाद बना था और वो सिर्फ एक पद्मावत का सिर्फ एक किस्सा था। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हुए राजस्थान में, खास तौर पे राजपूत समाज से जुड़े हुए और ज्यादातर ये देखा गया कि फिल्मों के अंदर या धारावाहिकों के अंदर ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि के जितने भी सीरियल्स बने या फिल्में बनी, उसमें जब भी तोड़ मोड़ के कुछ तथ्यों को पेश किया गया तो मुखरता के साथ में सुखदेव सिंह गोगामेडी समाज के तमाम लोगों के साथ में, युवाओं के साथ में मुखर होते दिखाई दिए थे। बड़े आंदोलन भी उन्होंने किए थे। एक बात और उनके बारे में कि 2013 में उन्होंने बसपा से चुनाव भी लड़ा था। संभावित तौर पे जितना मुझे याद है वो जीत नहीं पाए थे और तीसरे स्थान के आसपास वो रहे थे। तो राजनीति के अंदर भी उन्होंने अपना करियर बनाने की कोशिश की थी। पॉलिटिकली हमेशा एक्टिव रहना चाहते थे। ये भी जानकारी में आया कि इस बार भी वो संभावित तौर पे टिकट मांग रहे थे, लेकिन ऐसा संभावित तौर पे हो नहीं पाया। ठीक है आशुतोष, धन्यवाद आपका इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। उम्मीद करते हैं कि पुलिस जल्दी कार्रवाई करेगी और जो हत्यारे हैं उन तक पहुंचने की कोशिश करेगी। लेकिन बड़ा गंभीर सवाल है कि जो राजस्थान बहुत शांत कहलाता था, वहां पर ये गैंग या फिर कहा जाए कि आपसी वर्चस्व या फिर रंगदारी का मसला बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में इसके पहले कई हत्याएं ऐसी हो चुकी हैं, लेकिन सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्याकांड के बाद पूरे राजस्थान में इस वक्त डर का माहौल है और पुलिस के ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं कि सत्याकांड का पर्दाफाश जल्दी से करे। इसके पीछे वजह क्या है, इसकी जानकारी इकट्ठा करे, अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाए। लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर बाकायदा अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा। रोहित कुदारा एक हत्याकांड को अंजाम देने के बाद विदेश में भागा और वहां से उस गैंग को ऑपरेट करता है। सोशल मीडिया पर हत्याकांड के बाद उसने यह जिम्मेदारी ली है। तो इन गैंग्स के लिए भी पुलिस की कार्यशैली या पुलिस का अगला कदम क्या होता है, ये सभी लोग ये जानना चाहते हैं या फिर इस पर पुलिस की निगाहें होंगी, सबकी निगाहें होंगी। लेकिन यह जरूर है, इस हत्याकांड ने प्रदेश की राजनीति समेत प्रदेश की पुलिस व्यवस्था सभी को इस वक्त गर्म कर दिया है और सवाल बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। धन्यवाद आप सभी।